प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 9 वर्ष में कई कर सुधारों की शुरूआत से कारोबार करने में आसानी हुई है। यात्रियों की असुविधाओं के समाधान के लिए 6 प्रमुख हवाई अड्डों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान उत्तर भारत में घना कोहरा जारी रहने की संभावना व्यक्त की। उत्तर कोरिया ने कहा, दक्षिण कोरिया के साथ सुलह अब संभव नहीं। एकीकरण और सहयोग से जुड़े 3 समझौते रद्द किए और सुमित नागल ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराकर इतिहास रचा। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में श्री सत्य साई जिले के पलासमुद्रम में सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स की राष्ट्रीय अकादमी के मुख्य परिसर का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि अकादमी आने वाले दिनों में एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान और सुशासन का केंद्र होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में कई कर सुधारों की शुरूआत के कारण कारोबार करने में आसानी हुई है और देश में कर संग्रह बढ़ाने में मदद मिली है। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने टैक्स में जो छूट दी है, जो रिफॉर्म किए हैं, उससे देशवासियों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स की बचत हुई है। सरकार ने नागरिक कल्याण की बड़ी योजनाएं बनाई हैं, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से पिछले 9 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन सरकार की प्राथमिकता रही है। आप सभी को इन्हीं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर अपना कार्य करना ही चाहिए। राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास, इस भावना के साथ जो काम हुआ है, इसके सुखद परिणाम आज हमें मिल रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलासमुद्रम में अकादमी की स्थापना के लिए भूमि आवंटित करके समर्थन देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने आज आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी स्थित वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री मोदी ने तेलुगु में रंगनाथ रामायण के छंदों का पाठ सुना और रामायण पर छाया कठपुतली शो देखा। प्रधानमंत्री ने आज केरल में रोड शो किया। वे कल त्रिशूर में गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर और त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री कल कोच्चि के वेलिंगटन द्वीप में आयोजित एक समारोह में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कल कोच्चि में प्रमुख समुद्री परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि कोच्चि शिपयार्ड की नई ड्राई डॉक और अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा से भारत की स्थिति वैश्विक समुद्री क्षेत्र में मजबूत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल असम में दीफू के कार्बी आंगलोंग जिला मुख्यालय के पास तारा लांगसो में कार्बी युवा महोत्सव के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति पूर्वोत्तर राज्यों के 3 दिन के दौरे पर हैं। वे मेघालय की 2 दिन की यात्रा के बाद कल असम का दौरा करेंगी। युवा महोत्सव में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी शामिल होंगे। कार्बी आंगलोंग जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए बुधवार को कार्बी पीपल्स हॉल के पूरे परिसर को नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित किया है। राष्ट्रपति मुर्मू मेघालय की 2 दिन की यात्रा पर हैं, जहां वे आज खासी विरासत गांव पहुंची और उन्हें पवित्र उपवनों के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रपति ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने शिलांग रोपवे परियोजना का शिलान्यास किया और मैरांग रानी रोड का भी उद्घाटन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ये आकाशवाणी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संसदीय परंपरा में सदन को चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की है। आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विधायिका को कार्यपालिका को साथ में लेकर जन कल्याण के लिए विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसी भी विकास की गंगा की शुरुआत विधायिका से होती है। विधायिका का सबसे प्रमुख कर्तव्य है कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को सही दृष्टिकोण में रखे। कार्यपालिका को कटघरे में रखने का, कार्यपालिका को सही रास्ता दिखाने के लिए कार्यपालिका नियम के अनुसार काम करे, ये पूरे सदन का कर्तव्य है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में मुद्दों को सकारात्मक रूप से लिया जाए ताकि जन कल्याण की दिशा में कार्य किया जा सके। उन्होंने कहा कि सदन में सार्थक बहस होनी चाहिए। आपको विधानसभा के माध्यम से अगर सकारात्मक रूप से सरकार इन सब उठाए मुद्दों को, राजनीतिक कुछ मुद्दे राजनीतिक आधार पर होते हैं, लेकिन उसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जिससे लगता है कि इससे इन मुद्दों को सकारात्मक दिशा से ले सकते हैं तो उससे राज्य का कल्याण होगा। विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में जो नया इनोवेशन करते हैं, जिससे वहां के जीवन में परिवर्तन करने का आपने काम किया, वहां के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में काम किया, उसकी भी सदन में चर्चा होनी चाहिए। केंद्र ने तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी संगठन घोषित करने से संबंधित मामले पर फैसला देने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम न्यायाधिकरण का गठन किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अध्यक्षता वाला न्यायाधिकरण इस बात पर गौर करेगा कि संगठन को गैर कानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। हाल ही में मंत्रालय ने तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर समूह को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय ने कहा है कि मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि सरकार एथेनॉल के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र व्यवस्था पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये समय जीवाश्म ईंधन के विकल्प तलाशने का है। जनरल सिंह आज नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित भविष्य का ईंधन सम्मेलन के दूसरे चरण हरित विकास की ओर अग्रसर को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज नागालैंड के कोहिमा में विस्वेमा गांव से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। श्री राहुल गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध में नागालैंड में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों को कोहिमा युद्ध स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। इस बीच उन्होंने पिछले वर्ष की भारत जोड़ो यात्रा को प्रभावशाली और सफल बताया। भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज से शुरू हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा पूर्व अनुष्ठान के रूप में आज प्रथम दिन का अनुष्ठान संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के ये अनुष्ठान और कार्यक्रम 21 जनवरी तक चलेंगे तथा उसके बाद 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज अयोध्या के रामघाट मोहल्ला स्थित विवेक सृष्टि आश्रम में प्रायश्चित और कर्मकूट पूजन किया गया, जो लगभग 45 मिनट तक चला। ये पूजन मूर्ति के निर्माण काल में हथौड़ी, छेनी और अन्य उपकरणों से पहुंचाई गई पीड़ा के प्रायश्चित वश किया जाता है, जिसमें बारंबार मूर्ति से क्षमा याचना की जाती है। प्रायश्चित और कर्मकूट पूजन के क्रम में यजमान डॉक्टर अनिल मिश्र, जो कि ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, और उनकी पत्नी सरयू तट स्थित नया घाट गए, जहां डॉक्टर अनिल मिश्र के शुद्धिकरण प्रक्रिया के तहत बाल बनवाए गए और उनका स्वरूप यजमान के रूप में स्थापित हो गया। याग्निक गणेश्वर दत्त द्रविड़ ने कहा कि सरयू तट पर विभिन्न ऐसी क्रियाएं संपन्न की जा रही हैं जो यजमान के मन, शरीर और इंद्रियों को शुद्ध करेंगी और इसके बाद यजमान के रूप में प्राण प्रतिष्ठा के अन्य अनुष्ठान में वो शामिल हो सकेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
महाराष्ट्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा जोर शोर से जारी है। इस संकल्प यात्रा का प्राथमिक लक्ष्य विकास पहलों का उचित ढंग से संपूर्ण कार्यान्वयन करना है और ये सुनिश्चित करना है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। एक रिपोर्ट। जमीनी स्तर पर सरकारी सेवाओं की अंतिम छोर तक डिलीवरी सुनिश्चित करके विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे महाराष्ट्र में अपना सफल भ्रमण जारी रखे हुए है। लाभार्थी अपने अनुभव मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से साझा कर रहे हैं। छोटे पैमाने से काम करते थे। जब से ये बचत गट से जुड़े हैं तो पहले कर्जा लिया गया 10,000, उससे हमने छोटे पैमाने से शुरुआत की है। फिर धीरे धीरे वो काम बढ़ते गया हमारा। फिर हमने प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना के द्वारा हमने बड़ा लोन लिया। हमको 70,000 तक का लोन मिला। उससे हमने हमारा काम बहुत बड़े पैमाने से शुरू किया। इसके अलावा उन व्यक्तियों को ऑन द स्पॉट पंजीकरण सुविधाएं प्रदान की जा रही है जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए नामांकन करने से चूक गए। आकाशवाणी के लिए समरजीत ठाकुर, छत्रपति संभाजीनगर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कोहरे के कारण हवाई उड़ानों में व्यवधान के कारण हवाई अड्डे और एयरलाइन संचालक यात्रियों की असुविधा के समाधान के लिए 6 प्रमुख हवाई अड्डों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने सभी 6 मेट्रो हवाई अड्डों से प्रतिदिन दिन में 3 बार इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। ये जानकारी केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों तथा राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जैनमणि ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर कोरिया ने बढ़ते तनाव के बीच उन महत्वपूर्ण सरकारी एजेंसियों को बंद कर दिया है जिन्हें दक्षिण कोरिया के साथ सुलह कराने का काम सौंपा गया था। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार किम जोंग उन ने जोर देकर कहा है कि वह अब अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ सुलह नहीं करेंगे। उन्होंने क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के लिए दक्षिण कोरिया और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और एकीकरण तथा सहयोग से जुड़े 3 समझौते रद्द कर दिए। भारत के सुमित नांगल ने कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा पिछले 9 वर्ष में कई कर सुधारों की शुरुआत से कारोबार में आसानी हुई। यात्रियों की असुविधाओं के समाधान के लिए 6 प्रमुख हवाई अड्डों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।